गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वह देखना है हम लोगों को, यानी टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर स्थापत्य कला, यह हम लोगों को देखना है। मंदिर स्थापत्य कला, जैसा कि आप सब भी देखते होंगे, बहुत सारे भारत में जो मंदिर निर्माण परंपरा की जो शुरुआत हुई वह आपको गुप्ता पीरियड से मानी जाती है। गुप्त काल से मंदिर निर्माण परंपरा की शुरुआत भारत में मानी जा रही है कि मंदिर निर्माण परंपरा की शुरुआत गुप्त काल से हुई। और जो मंदिर निर्माण परंपरा की जो शुरुआत हुई तो गुप्त काल तक आते आते हम लोगों ने देखा कि मंदिर स्थापत्य की कुछ शैलियां विकसित हुई। तीन शैलियां विकसित हुई, जिसे नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत के जो मंदिर निर्माण की जो शैली है, आप कह सकते हो कि हिमालय से लेकर और विंध्य घाटी तक का जो क्षेत्र है वह आपको नागर शैली के अंतर्गत आता है। उसके बाद विंध्य से आपको कृष्णा घाटी का जो क्षेत्र है वह वेसर शैली के मंदिर, और कृष्णा घाटी से कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है वह आपको द्रविड़ शैली के मंदिर वहां पे बने हैं। संरचना के आधार पर उनमें भिन्नताएं भी हैं और नामकरण में भी भिन्नताएं हैं। तो यहां हम लोग मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत देखेंगे। पहला प्रश्न है कि उड़ीसा ने निम्नलिखित में से किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला को अपनाया था? कलिंग शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या वेसर शैली? उड़ीसा हैड एडॉप्टेड विच एमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? कलिंगा स्टाइल, नागारा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल एंड वेसरा स्टाइल। है तो बहुत आसान सा प्रश्न और आप लोगों ने पढ़ भी रखा है। तो यहाँ पे मैं आंसर जो देख पा रहा हूँ, आप लोगों ने आंसर इसका दिया है। जैसे शैलेंद्र ने आंसर दिया है बी इसका। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं, अगर हम लोग मंदिर निर्माण की शैली देखें यहाँ पे कि जो मंदिर निर्माण की शैली जो भी है, मंदिर निर्माण की शैली, अगर इन शैली को हम लोग देखें जो मंदिर स्थापत्य कला शैली है, चूंकि इसकी शुरुआत गुप्त काल में हुई और फिर आगे चलकर संरचना के आधार पर तीन शैलियां विकसित हुई, जिसमें एक आपको नागर शैली कहलाया। नागर शैली यह उत्तर भारतीय शैली है, उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला शैली। और यह हमें कब से कहां तक दिखाई दे रहा है? तो हिमालय से लेकर और विंध्य घाटी तक का जो क्षेत्र है, चाहे आप उड़ीसा के मंदिरों को आप देख लो, आप गुजरात राजस्थान के मंदिर समूह को आप देख लो, तो ये सारे मंदिर जो भी हैं, ये सारे मंदिर आपको किस शैली के अंतर्गत बने हुए हैं? तो ये सारे मंदिर आपको नागर शैली के अंतर्गत बने हुए हैं। यानी उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, इन सब के मंदिर आपको नागर शैली के मंदिर हैं। यहाँ पे यह हम लोगों को ध्यान रखना है कि उड़ीसा में निर्मित जो मंदिर हैं वह मंदिर आपको नागर शैली के मंदिर हैं। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर भी दिया है। फिर हम लोग देखते हैं, तो एक और मंदिर निर्माण की शैली है, वह है वेसर शैली। वेसर शैली एक और मंदिर निर्माण की शैली कहलाती है जो दक्षिण भारतीय है, वह है द्रविड़ शैली। एक चीज और यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे नागर शैली, इस शैली के मंदिर उत्तर भारत में गुप्तों के समय काल से, और जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं यह आपको इसकी शुरुआत पल्लव शासन काल से मानी जाती है। पल्लव शासकों ने इसको प्रारंभ किया था। और अगर इनके भौगोलिक आकार को हम देखें तो यह हिमालय से लेकर और विंध्य घाटी तक के जो क्षेत्र हैं, हिमालय से विंध्य, हिमालय से विंध्य घाटी, ठीक है। और इधर आप वेसर शैली देख रहे हो, विंध्य घाटी से कन्याकुमारी, विंध्य घाटी से, हाँ, कृष्णा घाटी, विंध्य घाटी से कृष्णा घाटी, और कृष्णा घाटी से कन्याकुमारी। जो कृष्णा घाटी से कन्याकुमारी, कृष्णा घाटी से कन्याकुमारी, ठीक है, सुदूर दक्षिण, यह आपको द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। जैसे इस मंदिरों को आप देखो तो आपको पल्लव शासक, चोल शासक, विजयनगर के शासक जो भी मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, उनका स्टाइल कौन सा होगा? वह होगा द्रविड़ शैली। इधर आप देखते हो कि इधर आपको राजस्थान के मंदिर, गुजरात के मंदिर, उड़ीसा के मंदिर,
समस्त उत्तर भारत का मंदिर, वह आपको नागर शैली का मंदिर होगा। तो बिल्कुल आपका उत्तर आप लोगों ने जो दिया है वह बिल्कुल बिल्कुल इसका उत्तर सी होगा कि उड़ीसा में जो भी मंदिर वास्तुकला है वह आपको नागर शैली के मंदिर हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आए। नेक्स्ट प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि उड़ीसा के निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर इंद्रलिंगेश्वर, उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर इंद्रलिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। उड़ीसा के कौन सा मंदिर इंद्रलिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ उड़ीसा इज नोन एज इंद्रलिंगेश्वरा? लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर। ये सारे मंदिर आपको उड़ीसा के हैं और इस पे आपको प्रश्न पूछा जाता है। ये सारे मंदिर उड़ीसा के ही हैं, चाहे लिंगराज मंदिर हो, राजा रानी मंदिर हो, पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, ये सारे आपको उड़ीसा के ही मंदिर हैं। अब आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा मंदिर इंद्रलिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है? इंद्रलिंगेश्वर या इंद्रेश्वर, ठीक है। देखो बिल्कुल इसका जो इंद्रलिंगेश्वर मंदिर है वह आपको राजा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माता जो थे इंद्रलिंगेश्वर या राजा रानी मंदिर के, इसके निर्माता थे इंद्रेश्वर। इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का निर्माण इंद्रलिंगेश्वर पड़ा, इंद्रेश्वर, ठीक है। अब यह आपको पता होगा कि यह किस देवता को समर्पित मंदिर है, यानी शिव को समर्पित मंदिर है और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ वह 1000 से 1022 ईस्वी के बीच। यह जो इंद्रेश्वर थे यह आपको यहाँ का शासक थे, सोमवंशी शासक थे, सोमवंश के थे, तो यह आपको सोमवंशी शासक थे, सोमवंशी शासक, सोमवंशी शासक। इन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। कब मंदिर का निर्माण होता है? तो इस मंदिर का जो निर्माण हुआ वह मंदिर का निर्माण कब हो रहा है? तो 1010 से 1022 के बीच, यह इसका समय काल है। और यह जो मंदिर है किसको समर्पित मंदिर है? तो यह आपको शिव को समर्पित मंदिर है, शिव को समर्पित मंदिर, शिव को समर्पित मंदिर, शिव को समर्पित मंदिर जो इंद्रलिंगेश्वर मंदिर है, इसे ही राजा रानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सोमवंशी शासक के द्वारा, राजा के द्वारा, इंद्रेश्वर के द्वारा, यह राजा हैं, इनके द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया, इसलिए इसे राजा रानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हाँ, पहले बी ही दिया था शैलेंद्र आपने, बाद में आपने अपना आंसर चेंज किया, तो बेटा चेंज नहीं करना है। पहला जो, जब भी आप देखोगे कि फर्स्ट जो आपकी सोच होती है वो बिल्कुल सही, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए कभी आंसर बदलना नहीं चाहिए, कोशिश यही आप लोगों की होनी चाहिए। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। लिंगराज मंदिर किसको समर्पित मंदिर है? आसान सा प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किसको समर्पित मंदिर है? यह भी आपको उड़ीसा का ही मंदिर है, लिंगराज मंदिर। अब यह किसको समर्पित मंदिर है? लिंगराज मंदिर किसको समर्पित है? लिंगराजा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विष्णु, सूर्य, हरिहर या शिव? किसको समर्पित मंदिर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लिंगराज मंदिर, यह भी आपको उड़ीसा का मंदिर है। इसे आपको, इस मंदिर को त्रिभुवनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, पता है? यह जो लिंगराज मंदिर है, इस मंदिर को, इसे त्रिभुवनेश्वर, त्रिभुवनेश्वर, त्रिभुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है, त्रिभुवनेश्वर, त्रिभुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह भी मंदिर आपको नागर शैली में ही बनी हुई मंदिर है। अब त्रिभुवनेश्वर क्यों कहा जा रहा है? तो कहा जाता है त्रिभुवनेश्वर यानी तीनों लोक के स्वामी, और तीनों लोक के स्वामी किसको? शिव। यह शिव को समर्पित है और शिव को ही त्रिभुवनेश्वर के नाम से जाना जा रहा है, यानी तीनों ही लोक। कौन? तो पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, तीनों के स्वामी, तीनों के स्वामी शिव हैं। इन तीनों ही लोक के स्वामी शिव को माना जा रहा है, इसलिए इसे त्रिभुवनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ,
चलिए, तो यह आपको शिव को समर्पित मंदिर है, लिंगराज मंदिर शिव को समर्पित मंदिर है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह नागर शैली में निर्मित मंदिर है, नागर शैली में निर्मित मंदिर है। इसे त्रिभुवनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, यानी तीनों ही लोक के स्वामी शिव, तीनों लोक के स्वामी शिव, तो इसे त्रिभुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, और ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा यहां पे हम लोग देख ले प्रश्न को। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का ही है, बहुत ही फेमस टेम्पल है। जगन्नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, क्या यह सही है? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंशीय शासक ने करवाया था। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, और यहां से भी बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। द जगन्नाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। द जगन्नाथ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय गंगा डायनेस्टी। गंग वंश के शासकों ने क्या इसका निर्माण किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं जो देख पा रहा हूं, मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है क्या? क्या यह सही है? यह आपको शिव को समर्पित मंदिर नहीं है जो जगन्नाथ मंदिर है। यह किसको समर्पित मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर, यह कृष्ण को समर्पित मंदिर है। यह आपको शिव नहीं बल्कि कृष्ण को समर्पित मंदिर है, कृष्ण। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नहीं करवाया था। गंग वंशीय शासक अनंत वर्मन, अनंत वर्मन गंग वंशीय शासक थे, अनंत वर्मन चोड़गंग, अनंत वर्मन चोड़गंग, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अनंत वर्मन चोड़गंग, यह भी आपसे पूछा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंशीय, उड़ीसा के ही गंग वंश के शासक थे अनंत वर्मन चोड़गंग, और इन्होंने इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर आपको कृष्ण को समर्पित मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल। और यहां आप देखते हो कि रथ यात्रा जो होता है उड़ीसा में, रथ यात्रा, इसी जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा निकाला जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। और यह हमारी विरासत भी है, यह हमारी विरासत है। इसमें आप देखोगे कि इस मंदिर को आपको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, यह हमारी धरोहर है। तो ये बहुत ही फेमस आपको मंदिर है, और इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। यह आपका आज का 5वां प्रश्न है, और यह प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर पूर्वी गंग राजवंश के नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण किया। कोणार्क का भी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। कोणार्क मंदिर सूर्यदेव या सूर्य को समर्पित मंदिर है। यूरोपीय नाविक समूह ने इस मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहा था। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं चाहूंगा कि राज इसका आंसर दें। राज ने कहा था कि बहुत नॉर्मल प्रश्न है, तो थोड़ा मैंने कहा था कि धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, प्रश्न आपको अच्छे मिलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नरसिंहदेव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी built Konark temple. Konark temple is dedicated to sun god Surya. Konark temple was called the White Pagoda in European sailors' account. Choose the correct option from the quotes given below. ठीक है, पूर्वी गंग राजवंश के नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। क्या यह सही स्टेटमेंट है?
तो यहां आप देखें तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कोणार्क के सूर्य मंदिर, ऐसे भी भारत में सूर्य मंदिर बहुत कम है, सन टेम्पल बहुत कम है, और उसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है। यह यूनेस्को में शामिल है, यह हमारी विरासत है, यह हमारी धरोहर है, इससे हमारे राष्ट्र की पहचान जुड़ी हुई है। कोणार्क मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, बिल्कुल सही है। और इसे आप देखोगे, अगर मंदिर को आप देखोगे तो सूर्य देव की रथ परिक्रमा पर आधारित यह मंदिर है। सूर्य देव की रथ परिक्रमा, यह कोई रॉक कट आर्किटेक्चर नहीं है, शैलकृत स्थापत्य नहीं है, पहाड़ों को काटकर इसका निर्माण नहीं किया गया है। लेकिन जब मंदिर आप देखोगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि रथ जो है वह इस मंदिर को खींच कर लेते हुए जा रहा है। पहिए बने हुए हैं जिसके सबके अपने प्रतीकात्मक अर्थ हैं, सबके अपने प्रतीकात्मक अर्थ हैं। पहियों में जो आपको किलियां लगी हुई हैं वह दिन के 24 पहर के प्रतीक हैं। इसमें 12 जोड़ी आपको चक्के बने हुए हैं। और इस मंदिर को आप देखो तो यूरोपीय नाविक समूह ने इस मंदिर को व्हाइट पैगोडा नहीं बल्कि इसे ब्लैक पैगोडा कहा था। यह आपको ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित मंदिर है, ब्लैक पैगोडा इसे कहा गया है, इसे व्हाइट पैगोडा नहीं कहा गया है। महाबलीपुरम का जो मंदिर समूह है, जो रथ मंदिर है, उसे आपको कहा गया है व्हाइट पैगोडा, सप्त पैगोडा उसे कहा गया, व्हाइट पैगोडा भी नहीं, सप्त पैगोडा कहा गया है। तो यह व्हाइट पैगोडा मतलब सप्त पैगोडा, तो सप्त पैगोडा इसे नहीं कहा गया है, वह कहा गया है आपको महाबलीपुरम, जो पल्लव शासकों के समय के जो मंदिर हैं, जो रथ मंदिर हैं, तो उन रथ मंदिरों को आपको सप्त पैगोडा कहा गया है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस नाम से, तो इसे आपको ब्लैक पैगोडा के नाम से इसे जाना गया है, ब्लैक पैगोडा। यानी तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट कौन सा है, और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने इसका सही अटेम्प्ट आप लोगों ने लिया भी है, ये इसका सही होगा। इसे व्हाइट पैगोडा नहीं कहा गया है, यानी इसे सप्त पैगोडा नहीं कहा गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कश्मीर के मंदिर के विषय में भी आपसे पूछा जा रहा है। आज हम लोग उत्तर भारतीय मंदिर समूह को ही देखेंगे। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनके विषय में आज हम लोगों को यहाँ पे देखना है, क्योंकि उत्तर भारत के मंदिरों पर भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कश्मीर मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, कश्मीर में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है या हुआ, उसमें प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी मंदिरों में, यानी कश्मीर के सभी मंदिरों में ग्रेनाइट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया था। ग्रेनाइट वाज यूज्ड इन लार्ज स्केल इन ऑल द टेम्पल ऑफ कश्मीर। कश्मीर मंदिर निर्माण के विषय में पूछा जा रहा है कि कश्मीर में जो मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत सारे मंदिर हमें वहां से भी प्राप्त हो रहे हैं। तो वहां के मंदिरों में जो निर्माण सामग्री में जो यूज किया गया है, नागर शैली के ही मंदिर हैं, तो इनमें किसका उपयोग किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह सही है कि मंदिरों में ग्रेनाइट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया है। दूसरा है कि ईंटों और लकड़ी का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। ब्रिक्स एंड वुड्स वेयर ऑल्सो यूज्ड इन लार्ज स्केल। कश्मीर के मंदिरों में क्या यह भी निर्माण सामग्री में इस्तेमाल किया जाता था। मैं बार बार कहते आ रहा हूं, एक ट्रिक को जरूर पकड़ना है। जब भी यूपीएससी में अगर यह वर्ड आए, है ना, जब भी यह वर्ड आए तो थोड़ा सतर्क होना है। और आप लोग तो शुरू से ही इन चीजों को देखते आ रहे हो, और 99% ऐसा चांस होता है कि जब सभी पूछा जाएगा तो वह स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों। जब भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन बैंक को भी कभी फॉलो करो, देखो वहां पे वर्ड को भी देखो, ये भी एक ट्रिक है। यूपीएससी के क्वेश्चन में
आप देखोगे कि जब भी अगर किसी भी स्टेटमेंट में सभी अगर पूछा जा रहा है तो अधिकांश वह स्टेटमेंट गलत होगा। अब पूछा जा रहा है कश्मीर मंदिर के विषय में कि सभी मंदिरों में ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कभी होता है क्या? केवल ओनली जब भी वर्ड आए, सभी जब भी वर्ड आए, तो थोड़ा सतर्क हमें होना है, थोड़ा हमें सतर्क होना है। यहां के आप देखें तो ग्रेनाइट का कम बल्कि चूना पत्थर का इस्तेमाल ज्यादा है। अधिकांश जो मंदिर हैं उसमें किसका इस्तेमाल किया गया है? चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। चूना पत्थर इसका उपयोग किया गया है अधिकांश मंदिरों में। यानी यह स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। जब भी अगर केवल आए, सभी आए, तो ऐसे प्रश्न में हमें सतर्क हो जाना है। ईंटों और लकड़ी का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। देखो, ईंटों और लकड़ी का उपयोग नहीं, अगर चूना पत्थर का उपयोग किया जा रहा है मंदिरों में, तो यहां पे आप एक चीज देखोगे कि ईंटों और लकड़ी का नहीं, बल्कि क्योंकि पत्थर के ही मंदिर हैं, जो भी मंदिर हैं, तो यहां पे आपको गारा का उपयोग किया जा रहा है। गारा, जिप्सम, ऐसे भी हम लोग सल्तनतकालीन स्थापत्य की एक विशेषता देखते हैं। इस्लामिक स्थापत्य की एक बड़ी विशेषता है जिप्सम का उपयोग। तो यहां पे लकड़ी, ईंट और लकड़ी नहीं बल्कि गारा, जिप्सम का उपयोग किया जा रहा है जोड़ने के लिए, पत्थरों को जोड़ने के लिए गारा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं बच्चों, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है, डी होगा। हाँ, नहीं 80% नहीं 19% चांस ऐसा होता है जब भी सभी और केवल आए तब, है ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ प्रमुख मंदिर और भी है उत्तर भारत का, जैसे खजुराहो मंदिर, इसके विषय में आप सभी सुने होंगे, देखे होंगे, बहुत फेमस टेम्पल है और यह भी हमारा यूनेस्को में शामिल है, यह भी हमारी धरोहर है। खजुराहो मंदिर का दिशा सूर्य के विपरीत दिशा में निर्मित था। बहुत अच्छा प्रश्न है। खजुराहो मंदिर आप सभी देखे होंगे, नागर शैली में ही निर्मित मंदिर है, नागर शैली में ही। चाहे राजस्थान के जो भी मंदिर हों, गुजरात के जो भी मंदिर हों, ये सभी नागर शैली में निर्मित मंदिर हैं। इस मंदिर की कुछ खास विशेषता है। नागर शैली के अंतर्गत ही एक उप शैली है, नागर शैली के अंतर्गत ही एक उप शैली है। जैसे आप देखते हो कि जो नागर शैली के जो मंदिर हैं, ये मंदिर कुछ इस तरीके से निर्मित होते हैं, ऐसे गर्भगृह होगा, गर्भगृह के ऊपर ऐसे रेखीय शिखर होगा और मंदिर जो है वह ऊंचे चबूतरे के ऊपर ऐसे निर्मित होते हैं, जो नागर शैली के जो मंदिर होते हैं, ठीक है। गर्भगृह में मुख्य देवता का निवास होता है। अच्छा, मंदिर में चारों ओर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियां कुछ बनी होती हैं, फिर आगे चलकर मंडप, महामंडप ऐसे बनाया गया मंदिरों में। ये नागर शैली की कुछ मंदिर की विशेषता है। लेकिन जब आप यहां पे देखोगे कि जो खजुराहो का जो मंदिर है, विशेषकर राजस्थान और गुजरात के जो मंदिर हैं, उनमें गर्भगृह में मुख्य देवता के साथ साथ 4 अन्य देवताओं भी होते हैं जो चारों कोने पर विराजमान होते हैं। तो इसे कहा जाता है नागर शैली की ही एक उप शैली है और यह है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, ठीक है, पंचायतन शैली, यह नागर शैली का ही एक उप शैली है और इसे पंचायतन शैली के नाम से जाना जाता है, जो खजुराहो के मंदिरों में देखोगे। अच्छा, खजुराहो मंदिर के विषय में पूछा जा रहा है कि खजुराहो मंदिर का दिशा सूर्य के विपरीत दिशा में निर्मित है, ठीक है। द फेस, यानी खजुराहो मंदिर जो है, आपसे पूछा जा रहा है कि द फेस ऑफ द खजुराहो टेम्पल वेयर बिल्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, यानी जो प्रवेश द्वार है, फेस का मतलब क्या, मुख, प्रवेश द्वार, जिधर से आप मंदिर में एंट्री करते हो, तो क्या सूर्य के विपरीत दिशा में है? सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी जिधर से सूर्य निकलता है पूरब ना होकर, क्या इसका दरवाजा पश्चिम की ओर है, खुल रहा है? खजुराहो मंदिर की नक्काशी हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाती है।
यानी यहां के जो मंदिरों में आप देखो तो जो नक्काशियां हैं, जो कलाकृतियां हैं, द कार्विंग ऑफ द खजुराहो टेम्पल रिफ्लेक्ट द फोर गोल्स ऑफ लाइफ इन हिंदुज्म, लाइक धर्म, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं जो देख पा रहा हूं आप लोगों का आंसर जो आप लोगों ने दिया है, तो खजुराहो मंदिर का दिशा सूर्य के विपरीत दिशा में नहीं है, सूर्य की दिशा में है। यह ध्यान रखना, खजुराहो का जो मंदिर है इसका फेस जो है वह सूर्य की दिशा में है, सूर्य के विपरीत दिशा में नहीं है। पहली चीज यह गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत। खजुराहो मंदिर की जो नक्काशी है, कलाकृतियां, मंदिर के बाहरी प्रांगण में आप देखोगे तो जीवन के जो 4 आदर्श हैं उनको दर्शाया गया है, धर्म, अर्थ, काम और, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हें दर्शाया गया है। तो यह आपका यह स्टेटमेंट सही है। एक चीज और याद रखना कि खजुराहो मंदिर का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख, यह आपको सर्वप्रथम उल्लेख इस मंदिर का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया किसके द्वारा, कभी यह पूछ दे कि सर्वप्रथम उल्लेख इस मंदिर का किसने किया, तो सर्वप्रथम उल्लेख इसका किया है आपको अलबरूनी ने और इब्न बतूता। तो उल्लेख सर्वप्रथम उल्लेख अलबरूनी एवं इब्न बतूता, अलबरूनी एवं इब्न बतूता ने किया है। इब्न बतूता, इन लोगों ने इस मंदिर का उल्लेख किया है, खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है। और जो मंदिर का मुख है वह सूर्य की दिशा में है, सूर्य के विपरीत दिशा में नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसका केवल 2 सही होगा आंसर, इसका केवल 2 सही होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं आगे। खजुराहो मंदिर पे ही एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, खजुराहो मंदिर किन शासकों के द्वारा बनवाया गया था? बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर जो है यह किन शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था? किन शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था? परमार वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश या चंदेल वंश के शासक? बहुत आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्न का तो कम से कम उत्तर आप लोगों की ओर से आना चाहिए। ठीक है, खजुराहो मंदिर किन शासकों के द्वारा बनवाया गया था? बहुत आसान सा प्रश्न है, यह आपको ध्यान रखना है, यह चंदेल वंश के शासक थे, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसका कोई वो है नहीं, डी इसका सही आंसर है। अच्छा, मंदिर में कुछ कामुक कल्पनाओं को भी दिखाया गया है, इस मंदिर में कुछ कामुक कल्पनाओं को दिखाया गया है, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर आप देख सकते हो, विश्वनाथ मंदिर देख सकते हो। मंदिरों की दीवारों पर आप देखोगे कि यौन प्रजनन, सेक्स, मानव जीवन, इन सब का चित्रण है। यौन प्रजनन का चित्रण है, सेक्स का चित्रण है, इसके साथ साथ आप देखें तो मानव जीवन का चित्रण है। कभी यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो खजुराहो मंदिर है, यह जो खजुराहो मंदिर है किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है? तो यह बेतवा नदी के तट पर है। केन बेतवा नदी जो है ना, बेतवा, यह मंदिर आपको केन नदी के तट पर है। यह मंदिर केन नदी के तट पर है, केन नदी के तट पर। कभी इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि खजुराहो मंदिर किस नदी के तट पर है। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल अंश मौर्य। तो यह जो खजुराहो मंदिर है वह केन नदी के तट पर है, और इस मंदिर का निर्माण आपको चंदेल शासकों ने करवाया है, चंदेल वंश के शासक। मंदिर में आप देखें तो बहुत सारे इसमें कामुक प्रवृत्तियों का भी चित्रण है। यह इसलिए था कि धर्म के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाने के लिए। अब क्यों लोग आए, तो उसके लिए आपको बहुत सारी ऐसे चित्रांकन किए गए जो मंदिर के बाहरी दीवार पर है। इसका एक रीजन यह भी था, और वह जो मंदिर के बाहरी दीवारों पर जो आप कामुक चित्रों को देखते हो, इसका तात्पर्य है कि आप सारी क्रियाकलापों से मुक्त होकर
शांत भाव से आप मंदिर में प्रवेश करें, सारी चीजों को आप त्याग दें। इसलिए जीवन के चारों दृश्य को, कभी इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए जीवन के चारों दृश्य, धर्म का भी चित्रण है, अर्थ का भी चित्रण है, मोक्ष का भी चित्रण है, और काम सेक्स का भी चित्रण है। यानी आपको यह दिखाया जा रहा है कि जब आप मंदिर में ईश्वर के समक्ष जब आप प्रस्तुत करें तो सारी चीजों का आप त्याग कर दें, लोभ, माया, इन सारी चीजों का त्याग करके और आप मंदिर में ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत हों एकदम शुद्ध मन से। इसलिए मंदिर के बाहरी प्रांगणों पर ये सारे चित्रण आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यह खजुराहो मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था और यह केन नदी के तट पर है। क्लियर है? आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 64 योगिनी मंदिर के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, इस पे प्रश्न भी पूछा हुआ है। 64 योगिनी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर, और यह आपको कहा जाता है कि संसद भवन की तरह निर्मित है। 64 योगिनी मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 64 योगिनी टेम्पल। यह देवी दुर्गा की 64 योगिनी की छवि इस मंदिर में खूबसूरती से दिखाई गई है। इमेज ऑफ 64 योगिनी ऑफ गॉडेस दुर्गा इज ब्यूटीफुली कार्व्ड इन दिस टेम्पल। यानी इस मंदिर में देवी दुर्गा के बहुत ही खूबसूरत चित्रों को दिखाया गया है 64 योगिनी मंदिर में। दिस टेम्पल स्टैंड नियर शिव सागर लेक। यह जो 64 योगिनी मंदिर क्या यह शिव सागर झील के पास स्थित है, शिव सागर झील के पास स्थित है। इट इज द ओनली खजुराहो बिल्ट इंटरली ऑफ ग्रेनाइट। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित एक खजुराहो मंदिर का भाग है। यह पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित एकमात्र खजुराहो, इट इज द ओनली खजुराहो बिल्ट इंटायरली ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, यह खजुराहो मंदिर में एकमात्र ऐसा है जो ग्रेनाइट से निर्मित है। यह आपको पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें, कौन सा सही है। क्या यह देवी दुर्गा के 64 योगिनी छवि को इसमें दिखाया गया है? यह मंदिर शिव सागर झील के पास स्थित है। क्या इसमें सही क्या है? 64 योगिनी मंदिर दुर्गा को है या फिर काली? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, इसमें जो 64 योगिनी है, योगिनी 64 योगिनी या जोगिनी, यह देवी दुर्गा को समर्पित है या देवी काली को समर्पित है? किसका चित्रण है? दुर्गा की छवियों को दिखाया गया है या काली की छवि को दिखाया गया है 64 योगिनी मंदिर में? किसकी छवि को दिखाया गया है? दुर्गा की छवि या काली की छवि? देखो, शक्ति की उपासना, जो भी योगिनी मंदिर जो भी होंगे वह आपको शाक्त धर्म से संबंधित होंगे। शक्ति, काली की उपासना है ना, तो इसमें दुर्गा नहीं है, इसमें काली की छवियों को उकेरा गया है। क्लियर है? गलत हो गया, पहला हटा दो। अब इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। बी इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट अगर आप हटाते हो तो इसका आंसर, यानी यह शिव सागर झील के पास स्थित है और यह ग्रेनाइट से निर्मित है। ठीक है, ग्रेनाइट से निर्मित है, यह इसका हो जाएगा। काली को समर्पित मंदिर है, यह ध्यान रखना हमेशा जो भी योगिनी मंदिर होंगे। नेक्स्ट आप देखें, खजुराहो मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? खजुराहो मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है खजुराहो मंदिर में? ये सब खजुराहो मंदिर समूह के ही हैं।
चाहे वह कंदरिया महादेव का मंदिर हो, 64 योगिनी मंदिर हो, विश्वनाथ मंदिर हो या लक्ष्मण मंदिर हो, ये सारे आपको खजुराहो मंदिर के ही समूह हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? खजुराहो मंदिर सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो खजुराहो मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? खजुराहो मंदिर में देखो, खजुराहो मंदिर में जो सबसे बड़ा मंदिर है, सब चंदेल शासकों के द्वारा ही निर्मित है और नागर शैली की ही एक उप शैली पंचायतन शैली, जिसका मैंने अभी उल्लेख भी किया था। इसमें सबसे बड़ा जो मंदिर है वह आपको कंदरिया महादेव मंदिर है। कंदरिया महादेव जो शिव को समर्पित मंदिर है। कंदरिया महादेव शिव को समर्पित 64 योगिनी, यह आप देख रहे हो कि यह देवी को समर्पित काली। विश्वनाथ मंदिर आप देख रहे हो, लक्ष्मण मंदिर, यहाँ का लक्ष्मण मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही फेमस टेम्पल है लक्ष्मण मंदिर भी। और सबसे बड़ा खजुराहो समूह में सबसे बड़ा कंदरिया महादेव मंदिर है। तो चलिए, बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं, आपको खजुराहो मंदिर समूह से ही लक्ष्मण मंदिर के विषय में पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे यहाँ पे यह पूछा गया है लक्ष्मण मंदिर के विषय में। और इसे अगर आप देखते हो कि लक्ष्मण मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या यह सही है? गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर भगवान राम के भाई लक्ष्मण की मूर्ति है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लक्ष्मणा टेम्पल। दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द चतुर्भुज टेम्पल। चतुर्भुज टेम्पल। द entrance to the sanctum bears a figure of Lakshman, brother of Lord Ram. Choose the correct option from the course given below. नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मंदिर समूह का, क्या इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है? क्या इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं जरा आंसर आप लोगों का देख लूं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर क्या लक्ष्मण की मूर्ति है? नहीं, बल्कि यह जो लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, इसको ध्यान रखना कि इसके गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर भगवान राम के भाई लक्ष्मण की मूर्ति नहीं है, बल्कि प्रवेश द्वार पर किसकी मूर्ति है? तो ब्रह्मा शिव के साथ साथ लक्ष्मी की मूर्ति है। किसकी? ब्रह्मा, शिव एवं लक्ष्मी, इनकी मूर्ति है। जो लक्ष्मण मंदिर है इसके गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मण की मूर्ति नहीं है। एंट्री गेट पर आप जब देखोगे, और यह मंदिर कैसे है? तो यह मंदिर आप देखोगे कि यही मंदिर, ये आपको पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। ये जो लक्ष्मण मंदिर है किस शैली में है? तो यह आपको पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। यह नागर शैली की ही एक उप शैली है। पंचायतन शैली नागर शैली की ही एक उप शैली है। तो इसमें केवल एक सही होगा बच्चों। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें केवल एक सही होगा, यह ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। यह है आपका प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौहान शासक ने सूर्य मंदिर मोढेरा का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। मोढेरा का सूर्य मंदिर भी बहुत फेमस है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी बहुत फेमस है। आपसे पूछा जा रहा है चौहान शासकों ने मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। चौहाना रूलर्स बिल्ट सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। यह मंदिर दक्षिण में पल्लव मंदिर का समकालीन है। दिस टेम्पल इज ए कॉन्टेम्पररी ऑफ पल्लवा टेम्पल्स इन साउथ। पल्लवा टेम्पल इन साउथ। क्या यह मंदिर दक्षिण में पल्लव कालीन मंदिर का समकालीन है?
पल्लव शासकों ने भी बहुत सारे, महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली, राज सिंह शैली, जो आप पढ़ते होंगे, पल्लव शासकों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो निम्नलिखित कथनों चौहान शासकों ने सूर्य मंदिर मोढेरा का निर्माण करवाया, क्या सही है? यह मंदिर दक्षिण में पल्लव मंदिरों का समकालीन है। तो यह बिल्कुल सही है बच्चों कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, यह मोढेरा का सूर्य मंदिर, यह चौहान शासकों ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, सही है? यह गलत है। यह आपको सोलंकी शासकों के द्वारा निर्मित मंदिर है, चौहान शासकों ने नहीं, सोलंकी शासकों के द्वारा। यह ध्यान देना है, मोढेरा का सूर्य मंदिर चौहान शासकों ने निर्मित नहीं करवाया। सोलंकी शासक कौन था? सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम, नाम सुने होंगे। भीमदेव प्रथम ने मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। भीमदेव प्रथम, भीमदेव प्रथम, इसने आपको मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कब इसका निर्माण होता है? 11वीं सदी में। कब? यह आपको 1026 ईस्वी में, 11वीं सदी में यह मंदिर आपको बनता है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। यह मंदिर आपको चोल मंदिर, जो चोल शासक, क्योंकि आप देखते हो कि उस समय चोल शासक हैं, उस समय कहां आपको पल्लव शासक हैं? उस समय तो पल्लव शासक हैं ही नहीं, बल्कि इस समय आपको दक्षिण भारत में चोलों का शासन काल था। तो यह चोल शासक, और चोल शासकों में भी आप देखते हो कि बहुत सारा मंदिर आपको चोल कलाकारों के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने दैत्यों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह तराशा। जैसे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, पढ़े होगे आप लोग, चोलकालीन बहुत फेमस मंदिर है, द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तो यह आपको चोल शासकों के समय काल का मंदिर है, यानी दक्षिण में उस समय चोल शासक थे, पल्लव शासक नहीं थे। इस तरीके से आपको कॉन्टेम्पररी वाला प्रश्न पूछा जाता है, कॉन्टेम्पररी वाला प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि यह मंदिर दक्षिण में पल्लव मंदिरों का समकालीन नहीं है, बल्कि दक्षिण में चोल मंदिरों का समकालीन है, और इसलिए इसका डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोगों में से कुछ लोगों ने दिया है, एक दो लोगों ने, बाकी लोग ए और बी ही लगा रहे हैं और सी लगा रहे हैं। तो ऐसे मंदिरों को जरूर ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। हाँ, और यह हमारा अगला प्रश्न है, बावड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बावड़ी, बावड़ी से आप लोग परिचित होंगे। बावड़ी, बावड़ी किसे कहा जा रहा है? बावड़ी, अब यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बावड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बावड़ी के संबंध में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेप वेल्स। बावड़ी यानी स्टेप वेल्स, इसे राहत द्वार भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन बाइट राहत द्वार। यह भारत के उत्तर में सबसे अधिक व्यापक है, यानी उत्तर भारत में बावड़ियां बहुत ज्यादा हैं। इट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। स्टेप वेल्स जो है, स्टेप वेल्स, बावड़ी मीन्स स्टेप वेल्स। और स्टेप वेल्स समझ रहे होगे, यानी जो जल संचय जो होता है, जैसे तालाब है, कुआं है, उस तरीके से। तो बावड़ी के संबंध में इसे राहत द्वार भी कहा जाता है। क्या है? सही है। इट इज ऑल्सो नोन ऑफ बाई राहत, राहत, इसे राहत द्वार भी कहा जाता है बावड़ी को। और उत्तर भारत में, यह उत्तर भारत में बहुत व्यापक है। क्या यह सही है? बावड़ियां, बहुत सारे तालाब कुएं नहीं देखते हो क्या? उत्तर भारत में नहीं है क्या? बहुत सारे तालाब और कुएं उत्तर भारत में आपको नजर आएंगे। बावड़ी मीन्स क्या? जैसे आप वाव या बावड़ी, जैसे आप एक देखते हो, एक बहुत प्रसिद्ध बावड़ी है रानी की वाव या रानी की बावड़ी, इसे आपको यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को में रानी की वाव,
या रानी की बावड़ी? तो बावड़ी जो है यह आपको इसे राहत द्वार भी कहा जाता है। बावड़ी मीन्स तालाब या कुआं, जल संचय। यह उत्तर भारत में बहुत व्यापक है, बिल्कुल सही है, और दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हाँ, राजस्थान गुजरात में विशेष तौर पर यह पाया जाता है, राजस्थान गुजरात में। हाँ, राजस्थान गुजरात में बहुत सारी बावड़ियां आपको पाए जाएंगे, राहत द्वार। तो यह दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। और ये जरूर याद रखना, रानी की बाव, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, रानी की बावड़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना। पार्श्वनाथ मंदिर सुने होंगे आप लोग, पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। यह मंदिर भगवान महावीर को समर्पित है। यह मंदिर भगवान महावीर को समर्पित है, क्या सही है? यह मंदिर काले संगमरमर में उत्कीर्ण हुआ है। सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प कौन सा सही है पार्श्वनाथ मंदिर के संबंध में? बहुत सारे आपको देखोगे कि माउंट आबू पर्वत पर बहुत सारे जैन तीर्थंकरों के मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे जैन तीर्थंकरों के मंदिर बने हुए हैं। अच्छे, नसीब एंड ALI ऑफिस ओनली 2, जो हम लोग देखते हैं राजस्थान गुजरात, माउंट आबू पर्वत पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है जैन तीर्थंकरों का। उन्हीं में एक पार्श्वनाथ मंदिर भी है। और पार्श्वनाथ यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, है ना, 23वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म हुआ था बनारस में, काशी। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इन्होंने जो मोक्ष प्राप्त किया था, निर्वाण, वह आपको पारसनाथ पहाड़ी जो झारखंड में है, बहुत फेमस है, बड़ा विवाद में रहा इधर लेटेस्ट, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा, आप उसे देखते हो कि जो झारखंड सरकार है, उस झारखंड सरकार के द्वारा उसे पर्यटक स्थल घोषित किया जा रहा था, जिसको लेकर जैन समुदाय ने आपत्ति दर्ज की थी। और उनके आपत्ति को देखते हुए अंततः केंद्र सरकार के द्वारा फैसला लिया जाता है। और केंद्र सरकार के द्वारा जब फैसला लिया जाता है तो उसे आपको पर्यटक स्थल घोषित करने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि अगर पर्यटक स्थल घोषित होगा तो लोग जाएंगे, जाकर वहां पे पिकनिक मनाएंगे, 10 तरीके से रेस्टोरेंट खुलेगा, वहां पे बकरा मटन इन सब का दुकान, चिकन का दुकान खुल जाएगा। और जैन धर्म अहिंसावादी धर्म है, तो इसकी शुद्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा उसे पर्यटक स्थल घोषित करने से मना किया जाता है। यह मंदिर आपको भगवान महावीर को समर्पित नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत है, और शायद आप लोगों ने दिया भी है। हाँ, अरावली श्रेणी, बिल्कुल सही भावना, नसीब। तो यह आप देखते हो कि यह भगवान महावीर को समर्पित नहीं, बल्कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। ठीक है, जैन तीर्थंकर। और यह मंदिर काले संगमरमर पत्थर से निर्मित है, बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल 2 सही होगा, केवल 2 सही होगा। इसका सही आंसर बी होगा, और आप में से कुछ लोगों ने इसका दिया भी है। तो यह आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न था, और आप लोगों ने बखूबी इसको दिया बच्चों। कल जो हम लोग नया सेशन लेकर आएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला। और दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला में आपको पल्लव कालीन मंदिर, चोल कालीन मंदिर, इसके साथ साथ विजयनगर शासनकालीन मंदिर, इसके साथ साथ राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्मित मंदिर, उन सबको एक नजर आपको देखकर आना है। क्योंकि दक्षिण भारत में टेम्पल आर्किटेक्चर पे प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो एक बार उसको आप लोग देखकर आएंगे, जिससे कि आसानी से उससे पूछे जाने वाले प्रश्न को आप लोग सही कर पाए। और इसी के साथ आज के सेशन समाप्त हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और एक नए सेशन की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं।